बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, इसके नाम से पता चलता है सिस्टम को ऑपरेट करने वाला। अब ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। काम क्या है इसका? मैनेजेस हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करना, एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। और जितने आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है MS ऑफिस। अब MS ऑफिस में आप काम करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो MS वर्ड। तो MS वर्ड काम नहीं करेगा अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। अगर आप देखें, इंसान के जिस्म के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हाथ, कान, पांव एटसेट्रा। तो इंसान के जिस्म के ये सारे कंपोनेंट्स, अगर इनमें एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो दूसरा कंपोनेंट खराब नहीं होगा। अगर मेरा हाथ लेट्स सपोज टूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चल नहीं सकता, पाँव काम करेंगे। अगर मेरी आंखें खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे कान भी काम करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इंसान से उसकी रूह निकाल दें तो हाथ, पैर, आंखें, कान सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर की भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसमें माउस है, कीबोर्ड है, रैम है, मॉनिटर है। लेकिन अगर माउस खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कीबोर्ड भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दें तो फिर कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा, बिकॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज द सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर की रूह कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट देता है कि जिसमें यूजर अपने सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है। हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिसमें MS-DOS, विंडोज, यूनिक्स, मैकिन्टॉश, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनमें से हम एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कॉमन यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले है DOS। DOS माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर। इसके अलावा ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक वक्त में सिर्फ एक ही यूजर इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ये सिंगल टास्किंग करता है, एक वक्त में सिर्फ एक काम करता है। अगर आप लेट्स सपोज C ड्राइव में हैं तो जब तक आप C में हैं आप D ओपन नहीं कर सकते। विंडोज में तो आप मल्टीपल टास्क भी कर सकते हैं। आप गाने भी लगाएं, आप डाउनलोडिंग भी लगाएं, आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाएं, या आप किसी एक फाइल को कॉपी करेंगे, या आप किसी एक फाइल को मूव करेंगे, या आप किसी एक फाइल को डिलीट करेंगे। तो मुख्तलिफ कमांड्स हैं। CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, कॉपी है, डिलीट है, मुख्तलिफ किस्म कमांड्स हैं। तो यहाँ पे हम कमांड्स देते हैं और कमांड के जरिए हम सब कुछ करते हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो कमांड के जरिए। ये हमारे पास पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको जुलाई 1980 में डेवलप किया गया। नेक्स्ट वन इज विंडोज। विंडोज एक यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल जितने भी यूजर्स हैं वो सारे इजी माहौल चाहते हैं। जैसे कि इसमें विंडोज हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मिलियंस ऑफ यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। विंडोज इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और इजी टू यूज है। इनकी कुछ हिस्ट्रीज हैं कि विंडोज का सिलसिला कहां से शुरू हुआ और आजकल विंडोज का सिलसिला कहां तक मौजूद है। तो वो हिस्ट्री ऑफ विंडोज पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ विंडोज में आप यहाँ पे स्क्रीन पे सारे विंडोज की डिटेल्स देख सकते हैं। विंडोज 1.0 से लेके विंडोज 11 तक सारे डेट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहले हमने DOS पढ़ा। वो DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, सिंगल टास्किंग करता था। फिर हमने विंडोज के बारे में पढ़ा।
विंडोज भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वक्त पे एक ही यूजर उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग था, एक वक्त में हम मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकते थे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग भी कर सकता है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इट इज अ सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड भी अवेलेबल है। सोर्स कोड जब आप अवेलेबल हो आपको, तो आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, स्टडी पर्पस के लिए आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये सोर्स कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं, आपने इसको बाय करना पड़ेगा, आप इसको खरीदेंगे, आपने पैसे देने होते हैं, उसके बदले आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड मिलता है। द लास्ट वन इज मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। एप्पल कंपनी ने इसको बनाया था। ये भी एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज्यादातर आईफोन्स वगैरह कंपनी जितनी भी हमारे पास है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। इसकी जबरदस्त एग्जांपल मैकबुक वगैरह आपके पास है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।